अक्सर किसी पेंटिंग को देखकर हम कह देते हैं, इसमें क्या खास बात है, ये तो मैं भी बना लूंगा। एक कलाकार होने के नाते मैं यही कहूंगा कि उस पेंटिंग की खासियत यही थी कि उसे देखने से पहले हमारे मन में यह विचार आया ही नहीं था कि ऐसी कोई पेंटिंग मैं बना भी सकता हूं। बात गहरी है और समझने की भी। ईश्वर, अल्लाह, गॉड, रब की बात करें तो ऐसा ही है। जब तक नहीं देखा सोच पाना भी मुश्किल है, परंतु इस अनंत अविनाशी को देख लेने के बाद पता चलता है। वैसे दोस्तों, ये बात अपने आप में है तो चौंका देने वाली है ना। जिस गॉड को हम बहुत दूर दूर समझते हैं, ऐसे ईश्वर को देखा भी जा सकता है, पाया भी जा सकता है। ये सच है और इसे देखने के बाद ही पता चलता है कि ये कितना पावन और कितना सरल है। मैं आपका दोस्त होस्ट मेघांश आपका स्वागत करता हूं वॉइस डिवाइन के इस एपिसोड में। नमस्कार, धन निरंकार। दोस्तों, मैं और आप आज कला और कलाकार के बारे में बात करेंगे, रचनहार के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, जब भी हम इस कुदरत कायनात को देखते हैं, ये सूरज, ये चांद, ये सितारे, पहाड़, वो झरने, दरिया, नदियां, समंदर, सब कितने सुंदर, विशाल और ताकतवर हैं। और मानव ईश्वर की इस कला को देखकर इंस्पायर तो हुआ ही, पर कंफ्यूज भी हुआ। और इसी कंफ्यूजन के चलते कला को ही पूजने लगा। कहीं सूर्य के साथ तो कभी चांद के साथ जुड़ गए, कभी जल तो कभी हम विशाल पर्वत के साथ। पर इस सर्वव्यापी ईश्वर, रचनहार इस कलाकार से दूर हो गए। सोचने की कोशिश ही नहीं की कि कौन है इन सब का रचनहार, कौन है कलाकार। तो आइए जुड़ते हैं रचनहार से, इस निरंकार से, हमारे अगले सेगमेंट सतगुरु संदेश में। ये जो कादर और कुदरत की बात होती है, कि ये जो क्रिएटर और क्रिएशन की बात है, कि किस तरह हम हर एक के अंदर जो ये रोशनी, ये रूह बोलते हैं या इसको आत्मा बोल ले, ये सब है तो इस परमात्मा का ही अंश। और हमें कैसे अपने उसी अंश की ओर ले जाने के लिए ये जीवन काल में जो समय मिला है, उसी में हमारे पास ये अपॉर्चुनिटी है, ये संभावना है कि हम अपने असली रूप, अपनी आप को किस तरह पहचान सकें, ताकि हमें बाद में ये भी पता हो कि हम कहाँ से आए हैं और कहाँ मिलना है। दोस्तों, यही वो शब्द बीज हैं जो किसी उपजाऊ जमीन पर पड़ जाएं तो हरियाली में बदल जाते हैं और सारे वातावरण को खुशनुमा बना देते हैं और हमारा खूबसूरत जीवन खुशी से झूम उठता है और गुनगुनाने लगता है। दोस्तों, बातों का ये सिलसिला जारी रखते हैं इस गीत के बाद।
मंथन, डिस्कशन, ये वो कुंजी है जो कई मसले सुलझा देती है, हमें नए विचार देती है, मन में उठ रहे सवालों को हल करती है। दोस्तों, आइए बढ़ते हैं अगले सेगमेंट की ओर और आज पैनल डिस्कशन में भक्ति से जुड़ी बातों पर रोशनी डालेंगे। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे दो मेहमान। आप हैं श्रीमती रंजीत चितकारा जी, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से रिटायर्ड, जहां सत्य के प्रचार में अपनी अनेक सेवाएं दे रही हैं, वहीं बहनों के लिए एक उदाहरण, एक इंस्पिरेशन है। और आप हैं जितिन भाटिया जी, प्रेसिडेंट संत निरंकारी मंडल, साउथ अफ्रीका। जितिन जी एक युवा महात्मा हैं और साउथ अफ्रीका में रहते हुए ये सत्य से जुड़ी और मिशन से जुड़ी अनेकों सेवाओं को बाखूबी निभा रहे हैं। जितिन जी, रंजीत जी, आपका हमारे स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यकार जी। जितिन जी, सबसे पहले मैं आप ही से मुखातिब होता हूँ और जहाँ आप यूथ को रिप्रेजेंट करते हैं वहीं एक बहुत बिजी लाइफ भी जी रहे हैं साउथ अफ्रीका में रहते हुए। तो जब यूथ की बात करें तो उनसे बात करने पर कई बार ये सवाल सामने आता है कि परमात्मा को जानने की ज़रूरत क्यों है। ये क्वेश्चन मुझे भी कई बार लोग पूछते हैं कि परमात्मा को क्यों जानना है, और मैं आगे से यही पूछता हूँ, परमात्मा को क्यों नहीं जानना। क्वेश्चन इज़ नॉट वाई, क्वेश्चन इज़ वाई नॉट। सोचे कि एक इंसान सुबह उठता है, अपने घर का दरवाज़ा खोलता है और सामने एक गिफ्ट पाता है। अब वो हैरान होता है कि ये गिफ्ट किसने छोड़ा, और अगले दिन वो सुबह फिर देखता है कि एक नया गिफ्ट छोड़ा है। अब सोचिए कि वो इंसान चाहेगा कि मैं पता करूं ये कौन है हर रोज़ सुबह जो मेरे दरवाजे के बाहर एक गिफ्ट छोड़ता है। अब हो सकता है वो कैमरा लगाए या कोई चौकीदार रखे या गार्ड रखे, बट उसको बेचैनी बनी रहेगी जब तक पता ना चल जाए ये कौन है जो रोज़ सुबह गिफ्ट दे रहा है। क्या सोचिए कभी ऐसा भी हो सकता है कि वो इंसान गिफ्ट लेकर एक पर्ची छोड़ दे, जी आपने 3 दिन से मेरे को ये गिफ्ट दी, अब चौथी बार इस ब्रांड की ये चीज़ देना। ऐसा नहीं होगा, कभी नहीं होगा। अब हम अपने जीवन में देखें, रोज़ सुबह जब हमारी आंखें खुलती है तो 86,400 सेकेंड्स हमारे लाइफ में क्रेडिट हो जाते हैं। उसका हम शुक्रिया भी नहीं कर पाते, ना ध्यान में आता है। बचपन से हमें सिखाया जाता है परमात्मा से मांगो। पैदा होते हैं तो बताते हैं कि स्कूल जाते हैं परमात्मा से मांगो अच्छे नंबर आ जाए, कॉलेज जाते हैं परमात्मा से मांगो कि हमारे को इंजीनियरिंग में एडमिशन मिल जाए, आगे बढ़ते हैं बोलते हैं परमात्मा से मांगो नौकरी मिल जाए, आगे बढ़ते हैं तो बोलते हैं परमात्मा से मांगो कि शादी हो जाए, आगे बढ़ते हैं बोलते हैं परमात्मा से मांगो बच्चे मिल जाए। बचपन से ये सिखाया जाता है मांगो, कभी किसी ने ये नहीं बताया कि परमात्मा को जानो भी। तो ये जब परमात्मा को जान लेते हैं तो सब समझ आ जाता है। तो इसलिए इसका जरूरी है, जो सब कुछ दे रहा है, एक एक श्वास हमारे जो जीवन में आ रहा है, जिसकी बदौलत आ रहा है, इसको क्यों नहीं जानना। दिस इज द मेन क्वेश्चन। जब ये सवाल आ गया, जो सब कुछ दे रहा है, फिर जानने की इच्छा खुद पैदा हो जाएगी, ये जिज्ञासा खुद पैदा हो जाएगी। जी जितिन जी, आपने बिल्कुल सही कहा। ये क्वेश्चन वाई का नहीं, वाई नॉट का है। ये जिज्ञासा भीतर की है, ये जिज्ञासा आत्मा की है। जितिन जी, आगे बढ़ते हुए हम ये जानना चाहेंगे कि चलो अब ईश्वर को जान लिया, ईश्वर को जानने के बाद हमारे जीवन में क्या बदलाव आते हैं, कैसे बदलाव आते हैं? मेघांशी, जब परमात्मा को जान लिया तो जीवन बहुत सहज बन जाता है, बहुत सरल बन जाता है। हर एक चीज़ को देखने का नज़रिया बदल जाता है। कई चीज़ें, कई परिवर्तन होते हैं, जिसमें से सबसे पहले एक सेल्फ करेक्शन होनी शुरू होती है। दूसरा, एक वननेस की फीलिंग, एकत्व की फीलिंग आनी शुरू होती है। जी। सेल्फ करेक्शन कैसे? जैसे एक आईना है, कोई काम कर रहा है, कोई पेंट कर रहा है और उसके मुंह पे पेंट लग गया, उसके बाल बिखर गए, कपड़ों में लग गया, अब उसे पता नहीं चल रहा, अब उसका हुलिया बिगड़ा हुआ है। लोग देख रहे हैं कि इसका अरे चेहरा कैसा दिख रहा है, कितना ये अजीब सा लग रहा है। लेकिन जब
जो कर रहा है पेंट उसको पता ही नहीं। जब वो शीशे के सामने गया, अरे ये तो मेरे मुंह पे निशान लग गया। अब जब शीशा दिखा उस पॉइंट से वो अपने आप को फिक्स करने लगता है। द करेक्शन स्टार्ट फ्रॉम देयर ऑन जी। तो जैसे ही ये ज्ञान रूपी आईना सामने आया, द फर्स्ट स्टेप ऑफ करेक्शन इज गेटिंग मिरर इन फ्रंट ऑफ यू। उसके बाद हमारी करेक्शन खुद ब खुद कॉन्शियसनेस आती है। कॉन्शियस हो गए हम कि अरे ये गलत हो रहा है, ये गलत हो रहा है, हम अपने आप को फिक्स करते हैं। दूसरा, जब ये निरंकार को देखा और हर एक घट में देखा, कण कण में देखा, तो कोई बेगाना लगता ही नहीं। समझ आ जाता है कि ये सब एक है। जो धर्म के, जो रंग के, जो रूप के अलग अलग बैरियर्स बनाकर बैठे हैं, तो ये निरंकार की कृपा से ये जो हमें ब्रिज मिलता है ज्ञान का, उसके ऊपर आते हैं तो कोई मैटर ही नहीं करता। पता चल जाता है दिस गॉड इज बियॉन्ड ऑल रिलीजन, दिस गॉड इज बियॉन्ड ऑल लैंग्वेजेस, दिस गॉड इज बियॉन्ड ऑल कलर, दिस गॉड इज बियॉन्ड एवरी स्क्रिप्चर रिटन। ये परमात्मा तब भी था जब कुछ नहीं था, जब कोई इंसान पैदा नहीं हुआ, जब धरती नहीं बनी, जब कोई शास्त्र नहीं लिखा गया। ये परमात्मा आज में हमेशा रहने वाला है। जब इसके साथ कनेक्शन हुआ तो सब कुछ, एक तो वननेस और एक यूनिवर्सल ब्रदरहुड की फीलिंग आ जाती है। कुछ भी पराया नहीं है, सारी वॉल्स ढह जाती है और कनेक्टिविटी बन जाती है। जैसे कि साउथ अफ्रीका में अब हमारे जो वहाँ संगत है वो इतने डाइवर्स है, इतने डाइवर्स बैकग्राउंड से महापुरुष आए हैं, महात्मा आए जिन्होंने ज्ञान लिया है, जो कि अलग अलग फेथ से बिलोंग करते हैं, अलग अलग रेसिस के हैं, अलग अलग लैंग्वेजेस बोलते हैं। बट जब इस परिवार में आकर बैठते हैं, इस एक निरंकार का ज्ञान मिलता है, इसकी गॉड रियलाइजेशन मिलती है, तो एक एकत्व का भाव बन जाता है, वननेस का भाव बन जाता है। ना केवल सत्संग में, बल्कि जब हम नॉर्मल व्यतीत करते हैं अपने जीवन में भी, कोई पराया लगता ही नहीं। ये सिर्फ मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, ये सभी का एक्सपीरियंस है। हर एक शख्स जिसने इस ज्ञान को पाया इस मिशन में, हर एक को ये एकत्व का भाव लगने लग जाता है, पूरी दुनिया अपनी लगने लग जाती है, कोई पराया लगता ही नहीं। क्या बात है जितिन जी। और ये एकत्व जो हम बात कर रहे हैं, सबके एक होने की बात कर रहे हैं, ये वाकई में एकत्व तभी होता है जब वननेस इस निरंकार के साथ जुड़ती है, जब ये आत्मा इस निरंकार को जान लेती है। तो चित्कारा जी, अगला सवाल ये उठता है, जब हम आपकी बात करें, आपके जीवन की तरफ देखें, तो आपने जॉब भी किया, आपने बाखूबी अपने घर की जिम्मेदारियां भी निभाई और साथ ही साथ आपने स्पिरिचुअलिटी को भी टाइम दिया। तो सवाल यही उठता है कि ये बैलेंस कैसे, वर्क, घर की जिम्मेदारियां और स्पिरिचुअलिटी, ये बैलेंस कैसे बिठाया जाता है? मिखांश जी, जब सतगुरु से ये ज्ञान लिया तो पहले ही प्रण में उन्होंने तन, मन और धन तीनों हमसे ले लिए कि ये निरंकार का समझना है। और जब मैं ही नहीं रही तो ये बैलेंस अपने आप बन जाता है। परिवार में जब विचरते हैं तो जो भी कमाई घर में आती है, क्योंकि आजकल तो ये मॉडर्न ट्रेंड है, पहले सिर्फ आदमी कमाते थे, अब तो जैसे आप मुझे भी देख रहे हैं कि मैंने भी जॉब की, तो दोनों ही कमा के घर में लाते हैं। और जब भक्ति के साथ उस घर में विचरते हैं तो वातावरण बहुत सुंदर हो जाता है, विचार दूषित नहीं होते, क्योंकि भक्ति के साथ साथ जब भोजन, भजन, अच्छे विचार सब चलते हैं तो फिर अपने आप ये बैलेंस बना रहता है। घर का वातावरण जो है वो बहुत शांत रहता है, क्योंकि स्वर्ग दा नक्शा बन जाता है जिस घर विच वस जावे नाम। जहाँ नाम होता है वहाँ स्वर्गीय वातावरण रहता है। और एक बार ऐसे ही कहीं पे पढ़ रही थी कि सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के पास एक बच्ची गई संगत में। जब उसने अपने जन्मदिन पे केक कटवाने के लिए बोला तो उस बच्ची के नाम का आखिरी अक्षर जो है वो आई था। तो सतगुरु बाबा जी ने उस आई के ऊपर केक कटवाया और बड़े प्यार से बोला, बेटे आई हैव ईटन योर आई। अब कहने को तो वो अक्षर की बात थी, लेकिन हमें बहुत बड़ी सीख दी कि जब हमारी मैं ही हमारे बीच में नहीं रहेगी, वो मैं ही सतगुरु के पास चली गई, तो फिर परिवार के हर सदस्य में यही दिखाई देता है, चाहे वो सास हो, चाहे वो ससुर हो, आदमी हो, बच्चे हों, बहू हो, सब में इसी का रूप नज़र आता है। तो परिवार में सेवा का भाव बनता है कि हे सच्चे पातशाह, तूने ये परिवार जो दिया इस सेवा के लिए दिया। फिर हर काम में जब भक्ति शामिल होती है, खाना बनाते हैं तो वो प्रसाद बन जाता है। तो इसी तरीके जब हम परिवार में विचरते हैं तो हम हर समय भक्ति के वातावरण में रहते हैं, हर में इसी का रूप देखते हुए अपने आप को आगे चलते हैं, क्योंकि इसने हमें देवता बना दिया। एक और याद आया, ऐसे ही
ध्यान में कि जब हम बच्चों के साथ भी चलते हैं तो बच्चों को भी हमें जब समझाना होता है तो प्यार से अगर हम बच्चों के साथ बोलते हैं तो बच्चे भी प्यार से बोलेंगे। अगर हम बच्चों के साथ ऊंची आवाज़ में बात करेंगे, क्योंकि सतगुरु बाबा जी बच्चों के ऊपर भी बहुत जोर देते हैं कि हमने बच्चों को भी प्यार से ही समझाना है। तो ऐसे ही एक बार बाबा जी ने अपने विचारों में ये भी बोला कि लोग कहते हैं कि दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, लेकिन बाबा जी ने विचारों को बदलते हुए बोला कि दाने दाने पे लिखा है देने वाले का नाम, जिससे अहंकार भी ख़त्म होता है और निरंकार का एहसास भी बना रहता है। और ये निरंकार का एहसास बना रहे, ये भक्ति बनी रहे। मेरी ज़िंदगी के मालिक मेरी ज़िंदगी बना दे, गुण जो भी संतों वाले उनसे मुझे सजा दे। तन की सजावटों में भूली है सारी दुनिया, मेरे मन को जो सजाए वो गहने तू पहना दे। बहुत सुंदर। ये जो मैं है, ये जो हमारा अहंकार है, जब हमारे अंदर से ख़त्म हो जाता है, हम अपनी जिम्मेदारियों को और बेहतर तरीके से निभाते हैं और हम इस ईश्वर के भी करीब हो जाते हैं और ये भक्ति हमारे जीवन में आ जाती है। और जब ये भक्ति हमारे जीवन में आती है तो हम और सरल हो जाते हैं, हमारा जीवन और आसान हो जाता है। आप दोनों का हमारी वॉइस डिवाइन टीम की तरफ से बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। दानंकार जी। दोस्तों, इस पैनल डिस्कशन से मुझे तो काफ़ी कुछ सीखने को मिला और आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आपके मन में उठने वाले कई प्रश्नों के उत्तर भी आपको मिल ही गए होंगे। तो आइए सुनते हैं
जब भी देखो तो लगता है मानो सृष्टि का जन्म हो रहा हो। कितना खूबसूरत लगता है उस पौधे को धीरे धीरे बढ़ता देखना। ये उसका खूबसूरत सफर है। कल कल बहती नदी जाने कितनी यादें अपने साथ लेकर बहती है। वो हमें छूकर गुजरने वाली सुहानी हवा जाने कौन सी बात हमारे कानों में कह जाती है। जहां जीवन है वहीं एक कहानी है, कहानी अलग अलग अनुभवों की। आइए ऐसा ही एक और अनुभव सुनते हैं हमारे अगले सेगमेंट अनुभव अपने अपने में। मेरा नाम अंकिता है और मैं दिल्ली से हूँ। एक कहावत है, जहाँ ना पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि, जहाँ ना पहुँचे कवि वहाँ पहुँचे अनुभवी। इस कहावत से, इस बात से एक बात तो तय है कि हमारे अनुभव, हमारे एक्सपीरियंसेस सबसे बड़े शिक्षक होते हैं। हम इंसिडेंट्स तो भूल जाते हैं, लोगों को भी भूल सकते हैं, लेकिन अनुभव कभी नहीं भूलते। और कुछ अनुभव तो जिंदगी भर की सीख दे जाते हैं। आजकल जैसे स्कूल्स में भी हम देखें तो एक्सपीरियंशियल लर्निंग का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि जो शिक्षा, जो लर्निंग्स हम अपने एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं वो हमें कोई नहीं सिखा सकता। एक ऐसा ही अनुभव मैं आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ। बात कुछ महीने पहले की है। जिस कंपनी में मैं जॉब करती हूँ, ये साल मेरा प्रमोशन ईयर था, तो मैंने पूरे साल बहुत मेहनत की, कभी कभी पर्सनल कमिटमेंट्स को भी इग्नोर किया, और मैं काफ़ी श्योर थी कि इस बार तो प्रमोशन होगा ही। लेकिन एक दिन ऐसे ही ऑफिस का काम करते करते जब मैंने कंपनी का परफॉर्मेंस पोर्टल चेक किया तो उसमें मेरा टारगेट प्रमोशन ईयर 2020 की जगह टू बी डिफाइंड दिखा रहा था। एक बार तो बहुत बड़ा झटका लगा, समझ में ही नहीं आया कि ऐसा कैसे हुआ। मैनेजर्स, सीनियर मैनेजर्स से तक पता किया, लेकिन सबने टाल दिया। शायद बात बहुत छोटी सी लगे, लेकिन जब आप पूरे साल बहुत मेहनत करते हो और आप श्योर होते हो कि प्रमोशन होगा ही और आउटकम कुछ ऐसा हो तो झटका तो लगता ही है। तो मैं भी बहुत स्ट्रेस्ड रहने लगी और बहुत ज़्यादा इमोशनली ड्रेन भी फील करने लगी। हर टाइम दिमाग में सिर्फ एक ही बात कि मेरा प्रमोशन क्यों नहीं कर रहे। जब मैंने इतनी मेहनत करी है, पूरे साल बेस्ट परफॉर्मर रही हूँ, तो ऐसा क्यों कि मेरा प्रमोशन नहीं कर रहे। तो ये सब स्ट्रेस और इमोशनली ड्रेन रहना कुछ 3-4 हफ्तों तक तो चलता रहा। तो एक दिन ऐसे ही बैठे बैठे जब मैं फेसबुक स्क्रॉल कर रही थी तो एक फ्रेंड ने वीडियो शेयर की थी जिसका मैसेज यही था कि हम कैसे छोटी छोटी बातों से परेशान होकर अपने लाइफ के ब्यूटीफुल मोमेंट्स खो बैठते हैं, अपने लाइफ के प्रेशियस मोमेंट्स लूज कर बैठते हैं। एकदम से रियलाइजेशन हुई कि ये मैं क्या कर रही हूँ। अगर मेरा प्रमोशन नहीं भी होता तो मैं इतना कुछ नहीं लूज करूँगी जितना मैं अभी इस मोमेंट में लूज कर रही हूँ। फैमिली के साथ टाइम, बच्चे के साथ टाइम, और साथ में ये रियलाइजेशन भी आई कि हम क्यों इसकी डिवाइन अरेंजमेंट को क्वेश्चन कर बैठते हैं, जब हम जानते हैं कि सब इसकी रज़ा है, जो भी होता है ठीक होता है, फिर भी मन क्यों उदास होता है। तो इन सब के बाद जैसे एक सहजता आ गई, जॉब में भी एक्सेप्टेंस आ गई और पर्सनल लाइफ भी ट्रैक पे आ गई। यही बस बात मन में आई कि इस साल नहीं तो अगले साल प्रमोशन हो जाएगा, लेकिन इन सब में आई वोंट लूज एनी प्रेशियस मोमेंट्स। और जैसे फिर नंकार की प्लानिंग भी थी, कुछ दिन बाद ही मुझे एक दूसरे फर्म से कॉल आई जहां अभी मैंने अप्लाई भी नहीं किया था, बट बेटर अपॉर्चुनिटी और बेटर प्रोफाइल भी ऑफर की गई। तो यही अरदास कि हम नंकार की रज़ा में रह पाएं, फिर चाहे अप्स हों या डाउन्स, हमेशा ब्लिस ही एक्सपीरियंस करेंगे। दोस्तों, बचपन की एक घटना आपके साथ शेयर करना चाहूंगा। मैं शायद 6ठी या 7वीं में पढ़ता था। मुझे याद है उस दिन इंग्लिश का लेसन था और लेसन के दौरान टीचर ने एक ऐसे मूर्तिकार कलाकार का जिक्र किया जो अपनी ही बनाई हुई बहुत सुंदर मूर्ति के साथ प्रेम करने लगा और कल्पना करता था कि काश ये स्कल्पचर, ये मूर्ति जीवंत हो जाए, इसमें जान पड़ जाए और मैं इसे अपना जीवन साथी बना लूं। और फिर वैसा ही हो जाता है, भगवान उसकी सुन लेते हैं। मुझे याद है कि टीचर बोली
कि एक आर्टिस्ट भगवान के बहुत करीब होता है, तभी पूरी क्लास मेरी ओर देखने लगी। मैं आर्ट में अच्छा ही था और उनकी आंखों में एप्रिसिएशन था, पर हैरानी भी साथ में थी। और इतने में ही टीचर बोली, नहीं, हम ऐसे छोटे बाल कलाकार की बात नहीं कर रहे, हम बात कर रहे हैं ऐसे कलाकार की जिसने कला की साधना की हो, जो अपनी कला में इतना खो गया हो कि उसे कोई सुध बुध ना हो। खैर, वो लेसन खत्म हुआ, पर सच बताऊं तो उस छोटी उम्र में ही मुझे इस सर्वव्यापी निराकार का ज्ञान बोध हो चुका था। ये मेरा सौभाग्य है कि तब भी उस क्लास में बैठे हुए मैं इस ईश्वर के करीब ही था, साथ ही था। आज के बदले दौर में यदि हम भक्ति की बात करें तो लोग कह देते हैं, क्या बात है, अभी तो जवान हो, इतनी जल्दी सत्संग, अभी तो लाइफ एंजॉय करो। पर यह सच है कि भक्ति की कोई उम्र नहीं होती और ईश्वर को किसी भी उम्र में जाना जा सकता है, पाया जा सकता है। दोस्तों, स्कूल की बात हुई तो सीखने सिखाने की बात करते हैं, और सीखने की भी कोई उम्र नहीं होती। तो हर उम्र के श्रोताओं के साथ हम चलते हैं अपने नए सेगमेंट में, सीखे हंसते हंसते में। व्हाट एन एटमॉस्फेयर। अरे यार, सुबह सुबह किसके मैसेजेस आ रहे हैं? जीतेगा? लो, कॉल भी आ गया। हेलो हेलो, ओ किथे आ? उत्थे ही। नहीं, मेरा मतलब की करदा सी? ਉਹੀ ਜੋ ਕੱਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਨਾ ਨਾ, ਕਿਵੇਂ ਆ? ਜਿਵੇਂ ਸੀ। ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਦੱਸ ਕਿਵੇਂ ਆ? ਜਿਵੇਂ ਸੀ। ਉਹ ਜਾ ਯਾਰ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ। मेरा आज तो रेजोल्यूशन है, मैं तेरे नाल गल ही नहीं करनी। अरे 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 भाई सुन तो। अरे रेजोल्यूशन लेंगे ये भाई साहब। और ये क्या रेजोल्यूशन लगा रखा है सुबह सुबह? मैंने तो आज तक कोई जेन्युइन रेजोल्यूशन भी नहीं बनाया। मुझे तो ये भी नहीं पता कि रेजोल्यूशन होता क्या है। मैं कैसा रेजोल्यूशन बनाऊं, क्या करूं, कुछ समझ नहीं आ रहा। लो, एक और कॉल। ये कैसा नंबर है? मन की कॉल? मन की कॉल? देखते हैं। हेलो, कौन? मैं बोल रहा हूँ। हाँ जी, आप कौन? मैं बोल रहा हूँ। मैं आप बोल कौन रहे हो? मैं तुम्हारा मन बोल रहा हूँ। मन बोल रहा हूँ? मन? कहो, क्या कहना है? मैं तुम्हें रेजोल्यूशन देने आया हूँ। क्या रेजोल्यूशन? देखो भाई साहब, माना जमाना बहुत एडवांस है, हर चीज़ ऑनलाइन मिल जाती है, पर कम से कम ये फीलिंग्स और इमोशंस को तो दिलों में रहने दो। क्योंकि मुझे नहीं पता था आजकल रेजोल्यूशन भी ऑनलाइन मिलते हैं। हम तुम्हारे मन की मैं है। एक तो आप अकेले बात कर रहे हो, ये डिसाइड कर लो कि हम बोलना है या मैं। बालक, हम तुम्हारे मन की समस्या का समाधान लेके आए हैं, क्योंकि तुमने याद किया था। सॉरी, आप तो गुस्सा हो गए। बोलो बोलो, मैं सुन रहा हूँ। कहो, कैसा रेजोल्यूशन चाहिए? सर, ये पता होता तो आप यहाँ होते। ओ या, यू आर अ स्मार्ट गाय। वाह, मैं को इंग्लिश भी आती है। कुछ कहा? जी, आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है। थैंक यू। सुनो, अब रेजोल्यूशन ऐसा हो कि बस खुद पे फोकस करो, कॉन्फिडेंस मिलेगा इससे, और नाम कमाओ, दौलत कमाओ, शोहरत कमाओ। मान लो, मन में जो मैं कर सकता हूँ वो कोई नहीं कर सकता। कोई कर सके तो उसे भी गिरा दो। जो पाना चाहते हो हर कीमत पे पाओ, जो हासिल करना चाहते हो वो हासिल करो। तुम मैं को खुश करो, मैं तुम्हें ऊंचा कर दूंगा। सही कहा। कॉन्फिडेंस, यस, कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस होना तो बहुत अच्छी बात है,
पर इस कॉन्फिडेंस से किसी को गिरा के आगे बढ़ना, क्या ये गलत नहीं? कॉन्फिडेंस से गलत राह पर चलना, क्या ये गलत नहीं? अरे भाई, अब आप कौन हो और आप कहां से आए हो? इस पे ध्यान मत दो, ये ज्ञान है, तुम्हें भटका देगा खुद से। ज्ञान का काम भटकाना नहीं, राह दिखाना होता है सबके लिए, एक ऐसी राह जो सुखदायी हो। और रेजोल्यूशन जानते हो कैसा हो? ऐसा कि तुम्हारे हर कर्म से किसी और का दिल ना टूटे, किसी को गिराने की जरूरत ना पड़े। वो कहते हैं ना, किसी की लकीर कम करनी नहीं बल्कि खुद की लकीर बढ़ानी है। ये दौलत और शोहरत पाके क्या ऊंचा बनना? ऊंचा बनना है तो अपने कर्मों से बनो। और रेजोल्यूशन का असली मकसद तो उसी में छिपा है। मकसद? कैसा मकसद? रेजोल्यूशन यानी रीसॉल्यूशन, एक और अवसर उन गलतियों को फिर से ना दोहराने का, एक और अवसर उन गलतियों का सॉल्यूशन निकालने का। अपना रेजोल्यूशन तो ऐसा हो कि हर दिन खुद एक सॉल्यूशन बन जाए। इसकी बातों पे ध्यान मत दो, ये तुम्हें गलत रेजोल्यूशन दे रहा है। मैं ज्ञान हूं, मैं किसी को गलत रेजोल्यूशन नहीं देता। मैं सिर्फ अंधेरे में भटके इंसान को रास्ता दिखाता हूं, सही और गलत बताता हूं। अब उस राह पे चलना है या नहीं, ये तुम्हें विचार करना है। हाँ, तो कर लिया विचार। मैं नहीं तो कुछ नहीं। नहीं 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 नहीं, मैं किसी को गिरा नहीं सकता, मैं अपनी खुदगर्जियों में नहीं जी सकता। ऐसा किरदार कैसे अपनाऊं? खुदगर्जियों की भीड़ में नहीं रहना चाहता हूं मैं। अपना के ज्ञान खुदा के आगे खुद ही को मिटाता हूं मैं। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते, मेरी कॉल मत काटना। नहीं नहीं। अक्सर ऐसा होता है, जब भी कोई दुविधा आती है तब आती है मन की कॉल, हमें भटकाने की कॉल। अब हमें देखना है कि हमें किसकी सुननी है, मन की या ज्ञान की। ये हमें विचार करना है, किस कॉल को करना है एक्सेप्ट और किसे कहना है रॉन्ग नंबर। अलग अलग भाषाएं, अलग अलग संस्कृतियां जहां एक माला में पिरो जाती हैं और रूप बनता है एकत्व का। अलग अलग दिशाओं से आती हुई विचारधाराएं जहां समाहित होती हैं आध्यात्म के महासागर में और रूप बनता है प्रेम अपनत्व का। ऐसी ही दिव्यता का महाउत्सव है निरंकारी संत समागम। जनवरी के महीने में आइए चलें महाराष्ट्र के प्रांतीय संत समागम में, जो कि 24, 25 व 26 जनवरी को सद्गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की पावन छत्र छाया में नासिक में आयोजित होने जा रहा है। आप सभी सादर आमंत्रित हैं। गुण किसको नहीं भाते, और संसार में कुछ भी ऐसा नहीं जिसमें कोई गुण ना हो। और संतों का जीवन तो गुणों की खान होता है। दोस्तों, हम सीखते हैं एक और गुण अपने जीवन को और सुंदर बनाने के लिए, चमकाने के लिए। सुनते हैं अगला सेगमेंट महात्माओं के जीवन से। महाराष्ट्र में एक संत हुए हैं, एकनाथ। उनका मानना था कि इंसान सिर्फ अच्छे कर्मों और अच्छे विचारों से ही महान बनता है, जो बिना किसी भेदभाव के दूसरों की मदद करते हैं, दूसरों का दुख दूर करने की कोशिश करते हैं। दरअसल
वही महान होते हैं। कहते हैं कि संत एकनाथ में कमाल का धैर्य था, क्रोध तो उन्हें छू तक नहीं पाता था। दोस्तों, कई बार गुणवान होना भी उन लोगों की नजरों में अखरने लगता है जो खुद वैर विरोध छोड़कर गुणों को नहीं अपनाना चाहते। और सच का विरोधी तो जमाना सदियों से रहा है। शायद यही वजह रही होगी कि संत एकनाथ के विरोधी अक्सर उनके धैर्य की परीक्षा लेते रहते थे। कहते हैं कि संत एकनाथ का नियम था कि वो रोज सुबह नदी में स्नान के लिए जाया करते थे, और जब वो वापस लौटते तो एक इंसान जो उनसे चिढ़ा करता था उनके ऊपर थूक देता। फिर भी संत एकनाथ शांत रहते और दोबारा से जाकर स्नान कर लेते। लेकिन एक बार तो उसने हद ही कर दी। एक के बाद एक उस इंसान ने संत एकनाथ पर कुल 108 बार थूका। यानी एकनाथ स्नान करके वापस आते और वो बार बार उनके ऊपर वो गंदगी फेंकता रहा। एकनाथ बिना कुछ कहे बस चुपचाप जाकर स्नान कराते। और ऐसा कहते हैं कि जब वो इंसान थक गया फिर भी वो एकनाथ को क्रोध नहीं दिला पाया तो उनसे माफी मांगने लगा। संत तो फिर भी संत होते हैं। जवाब भी कमाल का दिया। बोले, इसमें क्षमा मांगने की क्या बात है? तुम्हारी वजह से ही आज मैंने 108 बार स्नान का लाभ प्राप्त किया। कितने निराले होते हैं ना भक्त, हर बुराई में से अच्छाई ढूंढ ही लेते हैं। ऐसे कई वाकयात हैं संत एकनाथ की जिंदगी के। कहते हैं कि एक बार उनके कुछ विरोधियों ने उन्हें गुस्सा दिलाने के लिए एक इंसान को भेजा, और उस इंसान ने वो हर संभव प्रयास किया कि एकनाथ को क्रोध दिलाया जा सके। मसलन वो उनकी पीठ पर बैठ गया, और जब फिर भी एकनाथ जी उससे प्यार से पेश आए तो वो जाकर उनकी पत्नी की गोद में बैठ गया। और इस पर गुस्सा करना तो दूर, एकनाथ जी ने अपनी पत्नी से कहा कि सुनो, जरा इस बालक को ठीक से संभालना, कहीं इसे गिरकर चोट ना लग जाए। ये होता है पेशेंस, जिसकी जरूरत आज हम सभी को है। साथियों, विचारने की जरूरत है, क्या इतना धैर्य, इतनी सहनशीलता मुझ में है? अगर हाँ, तो यकीनन दुनिया का कोई भी इंसान या कोई भी परिस्थिति मेरे मन की शांति को भंग नहीं कर सकती। मेरे मन की अवस्था मेरे कंट्रोल में हो, ना कि किसी व्यक्ति या परिस्थिति के कंट्रोल में। और पता है, ऐसा तभी संभव है जब मेरा मन निरंकार प्रभु से हर पल जुड़ा रहे, है ना? दोस्तों, एक लेसन के दौरान जब मैं अपनी क्लास ले रहा था तो अपने बच्चों को सब कुछ एक्सप्लेन करने के बाद जब मुझे लगा कि शायद इस टॉपिक को मुझे किसी दूसरे ढंग से बच्चों को समझाना चाहिए। वैसे बता दूं कि टॉपिक था नर्चर नेचर। क्लास के बाहर जाते तो काफी समय वेस्ट हो सकता था, पर यही तो कला की शुरुआत होती है, कल्पना शक्ति की शुरुआत होती है, इमेजिनेशन पावर। हम एक ही कमरे में रहते हुए अपनी कल्पना के द्वारा कहीं भी जा सकते हैं। तो दोस्तों, बच्चों को 5 एलिमेंट्स के बारे में बताया। अब बाकी था कनेक्शन, वननेस, जो नेचर और हमारे कनेक्शन की बात है, एक होने की और एक दूसरे के लिए होने की बात है। सभी बच्चों को खड़ा करने के बाद कहा, लुक एट योरसेल्फ विद ओपन आईज, यू कैन सी क्लियरली that you are surrounded by materials in this classroom, and then the walls of this classroom, and then this environment is surrounding you. पेड़ पौधे और फिर गलियां, मोहल्ले, सिटी। धीरे धीरे हम ब्रह्मांड, यूनिवर्स तक चले गए। बच्चों के चेहरे पर भी वो इमेजिनेशन की जर्नी दिख रही थी। अपने शरीर के साथ खुद को इस ब्रह्मांड में खड़ा पाया उन्होंने। इस एक्टिविटी का अगला पार्ट और भी इंटरेस्टिंग था। जब उन्हें आंख बंद करने को कहा गया, अब बंद आंखों में शरीर का अस्तित्व ही नहीं था, तो बच्चों को कहा गया कि अब महसूस करो जैसे सब कुछ तुम्हारे ही भीतर है, बल्कि सब कुछ तुम्हारे ही भीतर हो रहा है। बच्चों ने महसूस किया
उनके चेहरों पर दिख रहा था। ये था वननेस का कनेक्शन, नेचर के साथ, नेचर और हमारे बीच। और फिर आंखें खोलते ही बच्चे उसी नेचर के बीच थे, अपनी ही क्लासरूम में। बाबा हरदेव सिंह जी की बात याद आती है, जब तक हम स्वयं को निरंकार महसूस नहीं करते, हम विशाल हो ही नहीं सकते। और ज्ञान के बाद, इस निरंकार को जानने के बाद, लक्ष्य तो जीते जी स्वयं को निरंकार महसूस करने का ही है, निरंकार बनने का ही है, विशाल, अति विशाल होने का है। दोस्तों, जाते जाते मैं यही कहूंगा कि कला और कलाकार अलग हैं। कला को देखकर हमारे मन में यही प्रश्न उठना चाहिए कि कौन है कलाकार, कौन है रचनहार। मैं आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जाता हूं। दोस्तों, आपके फीडबैक्स का हमें इंतजार रहेगा। नमस्कार, धन निरंकार।